आज मैं अपनी बात कैसे स्टार्ट करूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर मैं राम राम कहूं तो भगवान का नाम कैसे ले, क्योंकि उनकी धरती के ऊपर एक मुख्यमंत्री का टैटू शेयर करने पर एक रिटायर्ड ऑफिसर की उस पार्टी के समर्थकों द्वारा उसके घर जाके पिटाई की जाती है। लेकिन जब एक बेटे के साथ बलात्कार होता है, उसके साथ दरिंदगी की जाती है और आखिर में वो मर जाती है, तब प्रशासन उसका अंतिम संस्कार भी रात के 2-2:30 बजे करता है। रात के 2:30 बजे उस लड़की का अंतिम संस्कार बिना उसके घर वालों की परमिशन और प्रेजेंस के कर दिया जाता है। तो ऐसे प्रजा के ऊपर शासन प्रशासन का ये नंगा नाच है। तो ऐसा देख के हमारे भगवान तो कभी खुश हो ही नहीं सकते, बल्कि उनको भी इस बात पे आज शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी कि उन्होंने किस पावन धरती पर जन्म लिया था। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे देश के लोगों की जो मानसिकता है वो ऐसी है कि लोग अगर किसी सही बात से एग्री करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसे सपोर्ट भी करें, और इसका उल्टा ज़रूरी नहीं है कि जिस बात को वो सपोर्ट करते हैं उस बात से वो एग्री भी करें। हमारे देश में कोई भी ऐसा नहीं होगा इंसान जो रेप को सही ठहराएगा। सब बोलेंगे कि किसी लड़की के साथ अगर रेप होता है तो सब बोलेंगे गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ। लेकिन अगर यही काम किसी पॉलिटिशियन ने किया हो तो हम वही लोग उस आदमी को सांसद बनाने का काम करते हैं, उसे संसद तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसे राज्यसभा विधानसभा तक बैठाने का काम भी हम लोग ही करते हैं। तब हम उसे सपोर्ट करते हैं, एग्री करते हैं कि गलत हुआ, लेकिन फिर उसे संसद में पहुंचाने का काम भी हम लोग ही करते हैं। दूर मत जाइए, मैं अपनी स्टेट का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। गोपाल कांडा की वजह से एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर उसे विधानसभा पहुँचाने का काम किसने किया? हमने किया, कोई और थोड़े आया था। तो सब बोले लड़की के साथ गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, लेकिन फिर भी वो इंसान आज विधानसभा के अंदर बैठा हुआ है। तो बताइए ऐसे लोग क्यों ऐसे कानून बनवाएंगे जिससे औरतें सुरक्षित रहें, जिससे उनके हितों की रक्षा की जा सके। आप उन्नाव केस का एग्जाम्पल ले लीजिए। बीजेपी ने अपने एमएलए को बचाने के लिए एडी चोटी तक का जोर लगा दिया था। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी, गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उस कांड के लिए उन्होंने मुलायम सिंह यादव को सीधा सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन अभी लास्ट इलेक्शन में उनके साथ गठबंधन किया गया, ये कह के कि ये गठबंधन उत्तर प्रदेश की प्रगति और जनता की खुशहाली के लिए है। और दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक उत्तर प्रदेश की खुशहाली और प्रगति के लिए काम किया, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, ये हम सब दिखाई देता है। लेकिन हमें पता है कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, सब है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। हम सब बोलेंगे गलत हुआ, लेकिन वोट डालने जाते हैं तब हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता है। सब चीज़ें एक साइड होती हैं, लेकिन वोट जात पात के नाम पे डालना है, जिस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के नाम पे डालना है। कांग्रेस का तो खैर आप पूछिए ही मत, उनके तो जहाँ उनकी सरकार होती है वहाँ कुछ भी गलत हो रहा हो वो आंखें बंद करके देखते हैं, दूसरी कहीं कुछ हो जाए उनकी आंखें अपने आप खुल जाती हैं। तो दोस्तों, जब ऐसे लोग संसद के अंदर बैठे होंगे तो मुझे नहीं लगता वो ऐसे कानून बनाएंगे जिससे कि उनके हितों को दिक्कत हो, उनको प्रॉब्लम हो। वो ऐसे कानून नहीं बनाएंगे जिससे कि आम जनता का फ़ायदा हो, क्योंकि आम जनता का फ़ायदा उनका नुकसान है। हमारे देश में कभी बात को महत्व नहीं दिया जाता, हमारे देश में बोलने वाले को महत्व दिया जाता है। कोई इंसान बोल क्या रहा है ये मायने नहीं रखता, उसे बोल कौन रहा है ये मायने रखता है। इस देश में आपको कोई तभी सुनता है जब आपके नाम बड़ा और कपड़े महंगे होते हैं, वरना तो एक आम आदमी को उसके साथ खड़े हुए लोग भी सुनना पसंद नहीं करते, उसकी बात पे ध्यान नहीं देते, उसकी बात को मजाक में टाल दिया जाता है ये कह के कि भाई इसे क्या पता। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप मेरी बात को भी ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि ना ही मेरे पास कोई नाम है, ना ही मेरे पास कोई पोस्ट है, और ना ही मेरा कोई बड़ा सर्कल है। लेकिन जितने तक भी मेरी बात पहुँचेगी या जितने मेरे दोस्त हैं वो ये बात जानते हैं कि हम सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। लोग गूगल का एग्जाम्पल दे के एक बात कहते हैं कि अगर 100 बार झूठ को दिखाया जाता है तो लोग उसे सच मानना स्टार्ट कर देते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर लिखने से या बोलने से कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत तो दोस्तों असर पड़ेगा ही। अगर 1000 लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग एक बात को लिखेंगे तो पढ़ने वाले तो हम जैसे ही हैं, तो क्या उनके दिमाग के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? तब ये फिलॉसफी कहाँ चली जाती है मेरे को तो नहीं पता। तो दोस्तों, मैं तो आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा
कि गलत को गलत और सही को सही कहते रहिए। चाहे बेटी किसी दलित की हो, अमीर की हो, गरीब की हो, उसकी इज्जत किसी की जागीर नहीं है। सभी लड़कियों को एक नज़र से देखा जाना चाहिए, चाहे वो अमीर की बेटी हो, चाहे वो गरीब की बेटी हो, वो इस देश की बेटी है। तो दोस्तों, स्टैंड फॉर द जस्टिस। आसपास अपने दोस्तों को भी समझाइए, क्योंकि कोई भी हो सकता है, हमारे आसपास का भी कोई हो सकता है, हमारे दूर का भी हो सकता है। तो अपने सभी दोस्तों को इस बारे में बैठकर हमें आपस में बात करनी ज़रूरी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। दूसरी बात, जब तक हम सिस्टम से सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक हम सिस्टम में अच्छे बंदों को नहीं भेजेंगे, तब तक ये समस्याएं चलती रहेंगी। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अगर हम किसी चीज़ के लिए खड़े हो रहे हैं, मीडिया का प्रेशर है, तभी जाके कानून कार्रवाई करता है। बिना मीडिया के प्रेशर के, बिना लोगों के सड़कों पे उतरे तो ये कानून वाले कार्रवाई भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, सिस्टम को बदलने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है सबसे बड़ा, और वो ये है कि हमें जब भी वोट डालने जाए, हमें अपनी मानसिक संतुलन को बनाकर सोच समझ के वोट डालना है। किसी पार्टी का, किसी जात पात का ये नहीं देखना। और भी समस्या आती है तो सबसे बड़ी बात होती है हम उसको कैसे फेस करते हैं, और दोबारा ऐसी समस्या ना हो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, हम ये सोचते हैं। तो ऐसी समस्याएं जब तक होती रहेंगी, जब तक सिस्टम के अंदर अच्छे इंसान नहीं आएंगे, और वो अच्छे इंसानों को भेजने का काम सिर्फ हम लोग कर सकते हैं। तो अपना वोट और अपनी सोच दोनों बदलिए। वोट अपना उस इंसान को दीजिए जो डिज़र्व करता हो। क्रिमिनल को वोट मत दीजिए। धन्यवाद। ध्यान रखिए, सेफ रहिए।